ईरान को छोड़ने की एडवाइजरी जारी हो गई है। ईरान ने बातचीत के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। जंग के नए फ्रंट्स खोलने की जो बातें हैं वो कहने के बाद अब कहा जा रहा है कि ईरान को छोड़ दो, और ये एडवाइजरी बहरीन की तरफ से जारी की गई है। इजराइल भी हमले की तैयारी कर रहा है और बहरीन ने अपने नागरिकों पर ईरान जाने से बैन लगा दिया है। बाकायदा बैन लगाते हुए कहा है कि इस वक्त जाना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब है, कभी भी हमले हो सकते हैं। अपने लोगों को साफ मना किया है कि वो मौजूदा परिस्थितियों में ईरान ना जाएं। वहीं होर्मुज पर ईरान का कब्जा जारी है। पीजीएसए ने करीब 300 जहाज निकाल दिए हैं। इसको लेकर जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो बहरीन का जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से पोस्ट किया गया, और पोस्ट करते हुए यहाँ पर लिखा गया कि मौजूदा सुरक्षा स्थिति में जारी तनाव की वजह से गृह मंत्रालय ने कहा है कि नागरिकों के ईरान और इराक की यात्रा पर बैन है, पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। क्रैडल के हवाले से भी बताया गया है कि बहरीन के गृह मंत्रालय ने आज अपने नागरिकों के लिए ईरान और इराक की यात्रा पर तुरंत और अनिश्चित काल तक रोक लगा दी। मनामा, जो कि बहरीन की राजधानी है, उसने कहा कि यह फैसला क्षेत्रीय सुरक्षा की गंभीर चिंताओं की वजह से लिया गया है। सरकारी मीडिया के मुताबिक मौजूदा हालात बहुत खराब हैं, इसलिए यह कदम उठाया गया। मंत्रालय ने साफ कहा है कि इस तनाव की मुख्य वजह ईरान की आक्रामक नीतियां हैं। ये यात्रा प्रतिबंध देश की सुरक्षा और नागरिकों की जान बचाने के लिए जरूरी है। जब इतनी बड़ी बात बहरीन कह रहा है तो इसका मतलब यही है कि बड़े लेवल पर हमले की तैयारी है, और इसी वजह से वो ये कह रहे हैं कि नागरिकों की सुरक्षा जरूरी है और उनकी जान बचाना जरूरी है। इसी वजह से हम सीधे ईरान और इराक के ट्रैवल पर ही बैन लगा दे रहे हैं कि हमारे जो नागरिक हैं वो इन सब जगहों पर ट्रैवल ही ना करें। ट्रैवल नहीं करेंगे तो वहाँ पर वो पहुँचेंगे नहीं तो अगर मान लीजिए हमला होता है तो उनकी जान नहीं जाएगी। बहरीन वो देश है जो कि अमेरिका का पिछलग्गू है। इस युद्ध में सबसे ज़्यादा अमेरिका का जिसने साथ दिया है वो बहरीन ही है, और इसी वजह से बहरीन पर ताबड़तोड़ हमले भी ईरान लगातार करता आया है। वो चाहे 40 दिनों की जंग हो, वो चाहे इसके बाद में जो छुटपुट घटनाएं हुई हैं उसमें हो। बहरीन ही है जो बार बार यूएन तक ईरान के मुद्दे को लेकर गया है और ईरान पर एक्शन लेने के लिए उसने यूएन में अर्जी लगाई है। करीब 2 बार ऐसा हुआ है। अब जब बहरीन ये कह रहा है अपने नागरिकों से कि वो ईरान ना जाए तो उसका मतलब यही है कि बहुत बड़े लेवल पर प्लानिंग की जा रही है। एक यूजर ने लिखा कि 31 मई को इराक के इरबिल में एक संयुक्त सैन्य एयरबेस पर एक मिलिट्री ड्रिल के दौरान, अभ्यास के दौरान, एक अमेरिकी और एक ब्रिटिश सैनिक की मौत हो गई। दिलचस्प बात यह है कि ठीक उसी दिन ईरान ने इराक में कुर्द अलगाववादियों के मुख्यालय पर हमला किया था। यानी कि इराक में जाने की वजह भी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इराक जाने से मना क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ईरान के हमले हो रहे हैं। ईरान ने कुर्द वालों पर हमले किए थे और जो अलगाववादी हैं उन पर हमले किए थे, और इस हमले की वजह से उसी दिन अमेरिका और ब्रिटेन के एक सोल्जर्स की जान चली जाती है। अब उन्होंने ये तो नहीं स्वीकार किया है कि ईरान के हमलों में उनकी जान गई, लेकिन जो कॉन्स्पिरेसी है वो ये बनाई जा रही है कि ईरान के हमलों की वजह से ही इनकी जान गई होगी। हालांकि उन्होंने कहा है कि जो अभ्यास चल रहा था उस अभ्यास में इन लोगों की जान चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ IRGC भी अलग लेवल पर तैयारी कर रहा है। प्रेस टीवी के हवाले से IRGC के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहबी का बयान जारी किया गया। लिखा गया कि सभी क्षेत्रों में हमारी तैयारियों के बावजूद सैन्य मोर्चे पर तत्परता का स्तर सर्वोच्च बनाए रखा जाएगा, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्योंकि हमारा मानना है कि अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए दुश्मन जिस सबसे ज़रूरी क्षेत्र पर निर्भर है वो सैन्य क्षेत्र ही है, तो उन्होंने अपनी मिलिट्री तैयारियों को और बड़े लेवल पर बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ होर्मुज के इलाके पर ईरान का कब्जा किस तरीके से है वो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि अब तक करीब 300 जहाज जो कि ईरान की नहीं है उनको यहाँ से ईरान ने निकाला है, जिसका मतलब ये है कि ईरान के कोऑर्डिनेशंस के साथ ही जहाज निकल पा रहे हैं। ऐसे जहाज नहीं निकल पाएंगे। PGSA की तरफ से पोस्ट किया गया, जो ईरान की अथॉरिटी है जो उन्होंने पर्शियन गल्फ के इलाके में जो निगरानी है उसके लिए बनाई है, पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी, उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा कि मई की शुरुआत में पर्शियन गल्फ वाटरवेज मैनेजमेंट संस्था के काम शुरू होने के बाद से 300 से ज़्यादा गैर ईरानी जहाज़ों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित गुजरने का परमिट पाने के लिए जानकारी जमा की है। इनमें से ज़्यादातर जहाज़ तेल के टैंकर थे। इन सब जहाज़ों ने परमिट मांगा, ईरान ने इन्हें जाने की इजाज़त दी, और मौजूदा वक्त में ये जहाज़ आ जा रहे हैं ईरान की परमिशन के साथ ही। अमेरिका उसी जगह पर है, लेकिन अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है। ईरान को टोल देकर, ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन करके ये जहाज़ निकल रहे हैं। दूसरी तरफ एक और खबर ये सामने आती है कि अमेरिका ओमान से खुश नहीं है, क्योंकि ओमान ईरान का साथ दे रहा है।
क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया है कि ओमान ने अमेरिका और ईरान के बीच तटस्थ रहने की कोशिश की है, लेकिन ट्रंप का जो प्रशासन है वो अब इस तटस्थता को तेहरान के प्रति बहुत ज्यादा दोस्ताना मान रहा है, फ्रेंडली बिहेवियर मान रहा है। अमेरिका ने ओमान पर ईरान से दूरी बनाने का दबाव डाला है और उन रिपोर्ट्स को लेकर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है कि ओमान होर्मुज स्ट्रेट में ईरानी शिपिंग शुल्क का समर्थन कर सकता है, जिससे कि ओमान इनकार करता है। यहाँ पर लगातार बार बार ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि वो टोल लगाएगा और ओमान उसके साथ होगा। ओमान से कई बार बातचीत भी चल रही है इस चीज़ को लेकर, और इसी चीज़ को देखते हुए जो ट्रंप है वो ये कह रहे हैं कि ओमान भाई हमारे साथ नहीं है, वो ईरान के साथ जा रहा है, इस वजह से हम मानेंगे नहीं, हम ओमान पर दबाव डलवाएंगे। इसी वजह से धमकी भी थी, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद धमकी दी थी और कहा था कि हम ओमान को उड़ा देंगे। जब ये धमकी दी गई तो फिर ओमान और ज़्यादा नाराज़ हो गया, और इसके बाद अब कहा जा रहा है कि ओमान ईरान के साथ मिलकर शिपिंग शुल्क लगा सकता है, और इससे अमेरिका काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है। यानी कि मौजूदा वक्त में एक साथ कई फ्रंट्स पर अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, और इससे तो यही लग रहा है कि युद्ध की स्थितियाँ अभी भी वैसी ही हैं जैसी 40-50 दिन पहले थी, यानी कि असमंजस में, और ऐसा लगते हुए कि कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है वापस से, क्योंकि बातचीत नहीं हो पा रही है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा से।